हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन। बेटा आज क्वेश्चन नंबर हम 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करूँगा, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को करना। हालांकि थोड़ा सा बेटा आपको डिफिकल्ट लगेगा, पर मैं आपको उस तरीके से सिखाऊंगा क्योंकि आप 4 अगर देखोगे तो 5 ऑटोमेटिकली आएगा। और करने का एक ही रीज़न है, आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करो और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सर ने कैसे क्या किया। तो डोंट वरी, बहुत ही सिंपल है। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है हमें? बैलेंस शीट यहाँ पर क्या करना है? प्रिपेयर करना है। इन कौन से फॉर्म में? वर्टिकल फॉर्म में प्रिपेयर करना है। सुटेबल एनालिसिस एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशो। हमें यहाँ पर कंपेरिजन एनालाइज वगैरह कुछ करना नहीं है। सबसे पहला कैपिटल गियरिंग रेशो जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद है सर यहाँ पर प्रोप्राइटर रेशो, उसके बाद है करंट रेशो, लिक्विड रेशो या तो क्विक रेशो बोलो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशो। क्या करना है सर? इतने रेशो फाइंड करने। खाली एक छठा रेशो नहीं दिया गया यहाँ पर, जो 6-1 रेशो होता है, CDEF। क्या आता है सर? डेप इक्विटी रेशो। ये खाली एक रेशो दिया गया नहीं है, बाकी सारे हमें रेशो दिए गए। सर सबसे पहले देखते हैं कौन सा कहाँ कहाँ जाएगा। सबसे पहले कैश एट बैंक, बेटा आप सभी को पता है कहाँ चला जाएगा? करंट असेट्स में चला जाएगा। और ये मेरे लिए क्या है सर? क्विक है। क्लियर है सर? एक्सपेंस पेड इन एडवांस, देखो किसी को पहले से ही पैसा पे कर दिया, अपने लिए असेट्स रहेगा तो कहाँ चला जाएगा? करंट असेट्स। और देखो एडवांस आया तो अपने लिए क्या है सर? नॉन क्विक है। क्लियर? अपने लिए क्या है? नॉन क्विक है। सर क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी, सर बिल रिसीवेबल करंट असेट्स, और ये मेरे लिए क्या है सर? क्विक करंट असेट्स है। सर 12% डिबेंचर कहाँ चला जाता है सर? लोन फंड में चला जाएगा। क्लियर है? लोन फंड बोलो या तो बोरोड फंड बोलो, एक ही बात है। इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व एंड सरप्लस। सर अगर यही डेबिट बैलेंस होता तो हम क्या करते? रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस करेंगे। आगे एक सम ऐसा है, मैं आपको बताऊंगा। लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स असेट, स्टॉक कहाँ चला जाएगा? करंट असेट्स, और ये क्या है सर? नॉन क्विक है। क्लियर है सर? डेटर करंट असेट्स, और ये मेरे लिए क्या है सर? क्विक है। प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स असेट्स। लोन फ्रॉम डायरेक्टर, बेटा डायरेक्टर के पास से लोन लिया है, अपने लिए कहाँ चला जाएगा सर? लोन फंड में चला जाएगा। क्या लिखा है? पेबल आफ्टर 3 ईयर्स, सर 3 साल के बाद क्या करना है? पे करना है। क्लियर है? डन। सर इतनी चीज़ें फटाफट फटाफट शुरू करते, मैंने एक चीज़ याद रखना, प्रेफरेंस शेयर दिया गया नहीं है। तो कैसे क्या करना है? मैं ऐसा सोच के चलूँगा कि प्रेफरेंस शेयर मुझे दिया गया नील, क्या कुछ भी दिया गया नहीं। हालांकि इसके बाद जो सम आपको करना है उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर दिया गया है। सबसे पहले सर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सोर्सेस ऑफ फंड, तो यहाँ पर रोमन 1 क्या लिखूँ सर? सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ क्या लिखे सर? फंड। सोर्सेस ऑफ फंड के अंदर क्या आता है सर? शेयर होल्डर फंड। सोर्सेस ऑफ फंड हो गया। अभी इसके बाद क्या आ जाएगा सर? शेयर होल्डर फंड, तो ए लिख देते हैं सर यहाँ पर। शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है सर? शेयर कैपिटल, तो इसके अंदर ए लिख देते हैं सर, 1 नंबर लिख देते हैं। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर क्या आता है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर लिख देते हैं सर इक्विटी शेयर कैपिटल। सर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया गया उसको क्या कर दो? टिक कर दो। कहाँ गया इक्विटी शेयर कैपिटल? 2,50,000 रुपये मेरे को दिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में यहाँ पर लिख देता हूँ सर 2,50,000 रुपये में यहाँ पर क्या कर देता हूँ? लिख देता हूँ। उसके बाद सर रिजर्व एंड सरप्लस में कितने नाम है? रिजर्व एंड सरप्लस में सर एक ही नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया? देखो एक ही था। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 54,250। तो उसके बाद सर ये हो गया। सेकंड यहाँ पर लिख देते हैं सर रिजर्व एंड सरप्लस। अगर सर प्रेफरेंस शेयर दिया होता तो भी हमें यहाँ पर लिखता नहीं था, आपको पता रहेगा, पहला सम देखा रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस। अभी यहाँ पर लिखते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर लिखते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर है? डन। कितना दिया था सर? 54,250। 54,250 रुपीज़ मेरे को दिया। देखो एक काम करो, सभी को मैं क्या कर दूँ? ऐड कर दूँ। सर ये कितना दिया गया है सर? अपने को टोटल आ जाएगा 3,04,250। राइट यार होंगे, क्योंकि ये 50 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 3,00,000, फिर 4,250। इसको बोला जाता है सर इक्विटी शेयर फंड। क्या बोला जाता है सर इसको? इक्विटी शेयर फंड। तो इसको नाम क्या दे देंगे सर? यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इक्विटी
शेयर फंड। सर ये इक्विटी शेयर फंड किस में काम आता है? जो अपना पहला रेशो है ना, कैपिटल गियरिंग रेशो, याद है? प्रेफरेंस शेयर प्लस यहाँ पर क्या आता है सर अपने पास लोन फंड, अपॉन में क्या आता है इक्विटी शेयर फंड का क्या आता है नाम आता है। क्लियर है? ये रेशो में आपको आता है, मैं आगे आपको बता दूंगा। चलो सर ये हो गया। अभी देखो इक्विटी शेयर फंड आ गया मेरे लिए, कितना है सर 3,04,250। अभी इसके अंदर क्या ऐड होता है सर? रिजर्व प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या ऐड होता है सर? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये स्टेप आपको करना नहीं है, मैं तो जस्ट आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कुछ दिया गया नहीं, अगर दिया होता तो इसको मैं क्या करता यहाँ पर ऐड कर देता। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट ऐड करके आता उसको बोला जाता है सर प्रोप्राइटर्स फंड। क्या बोला जाता है उसको? प्रोप्राइटर्स फंड, या तो इसको बोला जाता है सर नेटवर्थ। क्या बोला जाता है सर? नेटवर्थ बोला जाता है। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ? अगर प्रेफरेंस ये बोला गया, प्रेफरेंस शेयर अगर दिया होता तो इसमें क्या करता है सर ऐड करता, और इसको क्या बोला जाता है सर प्रोप्राइटर फंड, या तो इसको क्या बोला जाता है सर नेटवर्थ क्या बोला जाता। क्लियर है? डन सर, ये हो गया मेरे लिए। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? ये पहला नंबर था अपने लिए, ए क्या था शेयर होल्डर फंड। अभी बी क्या? ए बी या तो 1 नंबर 2 नंबर आपको जैसा जमे वैसा लिख सकते हो। अभी सेकंड नंबर यहाँ पर आ जाएगा बेटा लोन फंड, तो यहाँ पर सेकंड नंबर लिख देते हैं सर लोन फंड लिखो, या तो इसको एक और नाम है सर बोरोड फंड लिखो, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप क्या करोगे लिखोगे। लोन फंड बोरोड फंड में सबसे पहला क्या है सर? ये 12% डिबेंचर कितना दिया है? 62,500। तो यहाँ पर लिखते हैं सर 12% डिबेंचर कितना दिया गया है सर? 62,500 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है? 62,500। उसके बाद सर ये लोन फ्रॉम डायरेक्टर 1 लाख रुपया, तो यहाँ पर लिख दो सर 1 लाख रुपया, किसका नाम लिख दो सर? लोन फ्रॉम डायरेक्टर। तो यहाँ पर आ जाएगा लोन फ्रॉम डायरेक्टर। कुछ लोग क्या करते हैं सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, अरे क्यों डायरेक्ट लोन फंड में ही लिख दो ना, अलग अलग करने की क्या ज़रूरत है। 1,62,500 मिला। अभी ऊपर वाला अमाउंट क्या कर देना ऐड करना, तो चलो सर ऊपर वाला अमाउंट ऐड कर देते। 3,04,250 सॉरी 3,04,250 प्लस यहाँ पर 1,62,500, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4,66,000। तो यहाँ पर लिख दो सर 4,66,750। इसको नाम क्या दे देंगे सर? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या करेंगे नाम लिख देंगे। क्या नाम लिखेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है सर, ये तो हो गया सोर्सेस ऑफ फंड। आगे आते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ फंड में। तो यहाँ पर सेकंड नंबर रोमन 2 किसकी बारी आ जाएगी सर? एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो यहाँ पर लिखो सर एप्लीकेशन ऑफ फंड। सर एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला नाम किसका आता है सर? फिक्स असेट्स का नाम आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहला नाम किसका आ जाएगा सर? फिक्स असेट्स का। तो यहाँ पर 1 नंबर लाल के लिख देते हैं सबसे पहला नाम। अभी देखो इसके अंदर भी टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों को साथ में ही लिखो ना, क्योंकि हमें तो यहाँ पर रेशो में तो कुछ बाइफरकेट करना नहीं है। सर देखो कौन से फिक्स असेट्स है ये अपने पास? लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बस 2 ही है, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। यस, तो लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर लिखो सर लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है? 2 लाख, और ये कितना दिया था? 1,36,000 आई थिंक सो, 1,36,000 लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी 1,36,000। तो टोटल कितना हो गया सर? ये इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस भी हो गया, ये सब बाकी है। क्लियर है? ठीक है, ये भी हो गया, ये सब बाकी है। जिस चीज़ को हो गया उसको 2 लाख और 1,36,000। सर टोटल कितना आ जाएगा? 3,36,000 आपको आ जाएगा। क्लियर है? डन, ये पहला हो गया। सेकंड नंबर आएगा बेटा इसके अंदर वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर आ जाएगा सर वर्किंग कैपिटल।
वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा सर, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा सर, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं सर करंट असेट्स। देखो करंट असेट्स में सबसे पहले किसका लिखते हैं सर, क्विक वाले का। तो करंट असेट में सबसे पहले सर क्विक करंट असेट्स कौन से, देखो करंट असेट्स में सबसे पहले क्विक, तो सर कैश एट बैंक 12,500, तो यहाँ पर लिख दो सर कैश एट बैंक। ये बुक में हाथ में पकड़ के क्यों रखा हूँ जबकि इसमें लिखना ही नहीं। 12,500 हो गया सर, कैश एट बैंक हो गया। उसके बाद है सर ये तो ये नॉन क्विक है, क्लियर है, इसको बाद में लिखेंगे, क्लियर, इसको ऐसा बॉक्स कर देता हूँ, मतलब इसको बाद में लिखा जाएगा, क्लियर है। और उसके बाद है सर बिल रिसीवेबल 5,250, इसको लिख देते हैं सर बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पर आ जाएगा सर बिल रिसीवेबल 5,250, ठीक है, डन, 5,250, ठीक है। और उसके बाद है करंट असेट सर डेटर 1,30,750, 1,30,750, ये किसका नाम आ गया सर, डेटर का क्या आ गया यहाँ पर नाम आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर लिख देंगे सर डेटर्स 1,30,750, क्लियर है। उसके बाद सर नॉन क्विक है, क्लियर है। एक काम करो सभी को क्या करते प्लस सर 12,500 प्लस 5,250 प्लस 1,30,750, तो टोटल कितना आ गया सर 1,48,500 आपको आ गया, क्लियर। इसको क्या बोला जाएगा सर, क्विक करंट असेट्स, क्लियर। क्विक करंट असेट्स में भी काम करो सर और दो को नॉन क्विक वाले को ऐड कर दो सर। नॉन क्विक कौन से थे, पहला था एक्सपेंस पेड इन एडवांस 15,500, तो एक्सपेंस पेड इन एडवांस, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंस पेड इन एडवांस 15,500। और उसके बाद सर यहाँ पर आ गया स्टॉक 68,250, किसका नाम आ गया सर, ये स्टॉक आ गया मेरे लिए, क्लियर है। अभी काम करो सर इसको ऐड कर देते हैं सर 1,48,500, 1,48,500 प्लस 15,500 प्लस 68,250, कितना आ गया सर 2,32,250, 2,32,250 आ गया। ये क्या मिला सर, करंट असेट्स। अभी क्या लेस होगा सर, करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर है। तो अभी इसमें से करंट लाइबिलिटी लेस करंट लाइबिलिटी लेस करंट लाइबिलिटी, सर करंट लाइबिलिटी में देखो सभी क्विक है, पर मैं ऐसा करूँगा कि हमें बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ दिया गया नहीं है, मतलब आपको समझने के लिए। सबसे पहले क्रेडिटर 1,01,500, 1,01,500 यहाँ पर लिख देते सर क्रेडिटर, ठीक है सर। अभी कौन बचा, सभी हो गया ना, क्रेडिटर बस एक ही चीज़ था बस, ठीक है। अभी देखो अगर अगले वाले सब में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये जो टोटल आया बेटा, अगर सपोज एक नाम है तो डायरेक्ट इसको ही लिख देते सर, क्या लिख देंगे इसको, क्विक करंट लाइबिलिटी, क्लियर है। अभी इसके अंदर सर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये जो ब्लू वाला पेन से आपको लिखना नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ अभी, है अभी यहाँ पर सर ये सबको अगर 2-3 नाम दिए होते, क्लियर है, अगर यहाँ पर 1-2 नाम और दिए होते तो सभी को ऐड करके क्या लिखता मैं, टोटल, इसको क्या लिखता है सर, ये सब होता है टोटल, ये मेरे लिए क्विक करंट लाइबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं सर, क्विक करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, क्लियर है। कभी जब भी 2-3 नाम ऐड करके यहाँ पर अगर आता तो क्लियर है, सभी को ऐड करके यहाँ पर जो भी आता है उसको क्या बोलते हैं, टोटल क्विक करंट लाइबिलिटी। अभी उसमें ऐड क्या करते हैं सर, बैंक ओवरड्राफ्ट ऐड करता है, ऐड क्या करता है सर, मैं बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या करता है, ऐड करता, तो सर यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट ऐड करके जो भी आता आउटर में वो क्या हो जाता मेरे लिए, टोटल करंट लाइबिलिटी हो जाता, क्लियर है। पर अभी यहाँ पर दिया गया नहीं है, क्लियर है। तो अपने मैं यही अमाउंट डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ सर, ये ब्लू पेन वाला आपको लिखना नहीं है, क्लियर है। तो 1,01,500 इसको क्या करना है सर, माइनस करना है सर। 2 लाख में से 1,01,500 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, आंसर कितना है, 1,30,750,
1,30,750, 1,30,750। इसको एक काम करते नीचे लिख देते, क्लियर, 1,30,750। इसको नाम क्या लिखेंगे सर, वर्किंग कैपिटल। क्या नाम आएगा सर, वर्किंग कैपिटल। कैसे मिला सर, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, क्लियर है। करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सर 1,30,000 आया, प्लस ये फिक्स असेट्स कितना आया था सर, 3,36,000 आया था। सर प्लस कर दो, कितना आया, 4,66,750। देखो 4,66,750 तो आ गया सर, कितना आंसर आ गया सर, 4,66,750। तो यहाँ पर लिख दो सर 4,66,750। इसको क्या बोलेंगे सर, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अरे सर कुछ भी नहीं है, इजीली हमको क्या हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है। अभी आगे क्या बोला गया है सर, हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। सबसे पहला रेशो है सर कैपिटल गियरिंग रेशो, क्लियर है। एक काम करते हैं सर, यहाँ पर एक और पेज में ले लेता हूँ, यहाँ पर वेरी फर्स्ट रेशो निकाल दे सर, कैपिटल गियरिंग रेशो। तो चलो सर, कैपिटल गियरिंग रेशो कैसे मिलेगा सर, सिंपल सा लॉजिक है। कैपिटल गियरिंग रेशो के अपॉन में मुझे पता है सर, अगर ऊपर देखो मैं ऐसा होता था, जो भी अपना परसेंटेज में दिया रहता है, जैसे यहाँ पर आता है सर प्रेफरेंस शेयर प्लस यहाँ पर आता है लोन फंड या तो बोरोड फंड, लिखो एक ही बात है, अपॉन में क्या आ जाता है सर, इक्विटी शेयर फंड। क्या आता है सर, इक्विटी शेयर फंड। जैसे मैंने बताया इस सब में प्रेफरेंस शेयर दिया गया नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर को क्या लिखेंगे, नील, प्लस सर लोन फंड कितना दिया गया है, देखो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, सॉरी इस तरफ है, तो यहाँ पर देखो सर लोन फंड जो हमने ऊपर ही किया था, देखो लोन फंड या तो बोरोड फंड 1,62,500, 1,62,500, तो यहाँ पर आ गया सर 1,62,500 आ गया, प्लस अपॉन में क्या आ गया, इक्विटी शेयर फंड। तो देखो सर यहाँ पर इक्विटी शेयर फंड, देखो इक्विटी शेयर फंड में ऐड क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर जो दिया गया नहीं है, तो जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर फंड या तो नेटवर्क। पर वही आंसर आ रहा है, कितना दिया है सर, इक्विटी शेयर फंड। देखो इक्विटी शेयर फंड की बात करो, ये ले रहा नहीं हूँ, कितना है सर, 3,04,250, 3,04,250, तो 3,04,250, क्लियर है, डन। सर देखो 1,62,500 डिवाइड बाय 3,04,250, सर करो ना, कितना आंसर आएगा। तो चलो सर कर लेते, 1,62,500 डिवाइड बाय 3,04,250, क्लियर है। सर अपने को आंसर आएगा 0.53, कितना है 0.53। आइए क्या मिला मुझे सर, कैपिटल गियरिंग रेशो मिला, आंसर आ गया बेटा। अभी देखो आप चाहते हो तो यहाँ पर लिख दो सर समथिंग रेश टू 1, क्लियर। आप अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख देना समथिंग, क्योंकि किसी का आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसके लिए क्या लिख देना समथिंग रेश टू 1। सेकेंड क्या बोल रहे हैं सर, प्रोपराइटरी रेशो। तो चलो सर प्रोपराइटरी रेशो भी निकाल देते, तो यहाँ पर सेकेंड नंबर आ जाएगा प्रोपराइटरी रेशो। प्रोपराइटरी रेशो, सर प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या है, प्रोपराइटर्स फंड या तो प्रोपराइटर्स फंड अपॉन में क्या आता है सर, टोटल असेट्स। सर टोटल असेट्स कैसे मिलेगा, फिक्स असेट्स प्लस क्या होता है सर, करंट असेट्स। फिक्स असेट्स प्लस क्या करना है सर, करंट असेट्स को क्या करना है, ऐड करना है। फिक्स असेट्स प्लस क्या आ जाएगा सर, करंट असेट्स। फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स मल्टीप्लाई क्या होता है 100। तो सर प्रोपराइटर फंड कितना दिया है, देखो यहाँ पर प्रोपराइटर फंड 3,04,250, तो यहाँ पर लिख दो सर 3,04,250, 3,04,250 अपॉन में सॉरी टोटल असेट्स। टोटल असेट्स कैसे मिले, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स। तो कैलसी में देखो ना, फिक्स असेट्स कितना दिया गया है यहाँ पर, फिक्स असेट्स ये रहा, फिक्स असेट्स कितना दिया गया है सर हमें, 3,36,000। तो यहाँ पर लिखो सर 3,36,000
प्लस करंट असेट्स कितना दिया गया है सर, टोटल करंट असेट, देखो टोटल करंट असेट ये दिया गया है, ये तो सर हमें क्या दिया क्विक 2,32,250, तो 2,32,250 राइट है, 2,32,250 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2,32,250 क्लियर है सर। एक काम करो सर, इसको क्या करते हैं प्लस कर दो पहले, फिर अच्छे से लिखते हैं, क्लियर है यहाँ पर। चलो सर एक काम करते हैं, ये तो आ गया 3,04,250 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो क्या होगा 2 जीरो, और इसमें क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो सेम 2 जीरो ऐड कर दिया, 3,36,000 प्लस 2,32,250, 2,32,250 क्लियर है। तो टोटल कितना आ गया सर 5,68,250 आया मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक काम करो, सॉरी मल्टीप्लाई 100 कैसे करेंगे, ऊपर तो हमने कर दिया ना, ये 2 जीरो इसका तो लिखा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 304,25,000 डिवाइड बाई 5,68,250। सर आंसर आ गया मेरे को, कितना आया सर 53.54% आ गया सर। परसेंटेज की मल्टीप्लाई 100 रहेगा तो अपने को परसेंटेज में आंसर लिखना पड़ेगा, क्लियर है डन। 53.54 हमें क्या हो गया आंसर मिल गया। आगे क्या बोल रहे हैं, चलो ये तो अपना इसका आंसर हो गया। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं सर क्या बोल रहे हैं। करंट रेशो, अरे सिंपल है ABC करंट रेशो, अरे मैं C नंबर वहाँ पर आप चलो गलती से C यहाँ पर आ गया सर करंट रेशो, जो मेरा फेवरेट है करंट रेशो। सर करंट रेशो कैसे मिलेगा, करंट असेट्स अपॉन में क्या रहेगा सर करंट लाइबिलिटी, तो करंट असेट्स कितना दिया गया है यहाँ पर, अभी हमने लिखा था सर करंट असेट दिया 2,32,250, तो 2,32,250 2,32,250 सर डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में तो सर एक ही नाम है, किसका नाम है सर क्रेडिटर, देखो एक ही नाम है 1,01,500 1,01,500, तो यहाँ पर लिखो सर 1,01,500। चलो सर डिवाइड कर दो सर 2,32,250 2,32,250 डिवाइड बाई 1,01,500, सर कितना आंसर आ गया 2.288 है, तो बेटा कितना हो जाएगा 8,9 हो जाएगा, और समथिंग रेस टू 1, ये मेरे को क्या मिला सर करंट असेट्स CD। अभी करंट असेट्स की बात क्या है सर क्विक, हाँ जी लिक्विड रेशो, तो यहाँ पर आ जाएगा सर लिक्विड, स्पेलिंग गलत हो गया, LIQUID, लिक्विड रेशो, तो यहाँ पर आ जाएगा सर लिक्विड असेट्स अपॉन, मतलब यहाँ पर मैं तो लिखता हूँ क्विक करंट असेट्स अपॉन में क्या आ जाएगा सर क्विक करंट लाइबिलिटी, ठीक है सर। क्विक करंट असेट्स कितना दिया गया है, देखो यहाँ पर क्विक करंट असेट्स 1,48,500 1,48,500, और यहाँ पर एक ही बेटा यही मेरे लिए क्या है क्विक है, मतलब 1,01,500, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,01,500। तो चलो सर 1,48,500 डिवाइड बाई 1,01,500, कितना आंसर आ गया सर, ये मेरे लिए आ गया 1.463 है, तो 46 रहेगा समथिंग रेस टू 1, ये मेरे लिए क्या हो गया सर लिक्विड रेशो। और उसके बाद क्या है सर स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशो, D के बाद E में क्या आ जाएगा स्टॉक वर्किंग कैपिटल, स्टॉक वर्किंग कैपिटल, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल है तो स्टॉक वर्किंग कैपिटल तो भी चलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टॉक अपॉन में क्या आ जाएगा सर वर्किंग कैपिटल,
मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। तो सर स्टॉक कितना दिया गया है, देखो यहाँ पर 68,250, तो यहाँ पर लिखो सर 68,250 अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितना है सर, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, कहाँ गया, करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, वर्किंग कैपिटल 1,30,750, 1,30,750। तो चलो सर शुरू करो, 68,250 मल्टीप्लाई बाय 100, 68,250 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1,30,750। क्लियर है सर, आंसर आ गया, कितना आंसर आया 52,198 है बेटा। तो 198 है ना बेटा, तो ये कितना 9 में 1 डालो कितना हो जाएगा 10, तो एक ऊपर तो कितना आ जाएगा सर 20% हो गया। क्लियर है सर, डन। अभी एक ही रेशो बचा था सर, डेप इक्विटी रेशो। क्लियर है, तो यहाँ पर लिखते हैं सर ई के बाद एफ, यहाँ पर आता है सर डेप, ये तो बोला गया नहीं है। क्लियर है, डेप इक्विटी रेशो, डेप का मतलब क्या है बेटा, बोरोड फंड, तो यहाँ पर लिखो सर लोन फंड अपॉन में क्या आता है सर प्रोपराइटर फंड। लोन फंड अपॉन में प्रोपराइटर फंड, आप सभी को आता ही है बेटा। लोन फंड कितना दिया गया देखो यहाँ पर, ये बोला गया नहीं, इसके लिए मैं लिख रहा नहीं हूँ, जस्ट खाली आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया। लोन फंड कितना आया सर, यह आया 1,62,000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा प्रोपराइटर फंड, इसको ये से क्या करो डिवाइड कर दो। क्लियर है, हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, इसी के साथ बेटा हमने सारे रेशो खत्म कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमने अच्छे से कर दिया। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आप लोग को खुद से मेहनत करके सॉल्व करना है। तो चलो सर क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। काम में बोला सर करंट रेशो निकालना है, क्विक रेशो निकालना है, कैपिटल गियरिंग रेशो, प्रोपराइटरी रेशो, स्टॉक वर्किंग और डेप इक्विटी। सर सभी को बताया सर, पहला देखो कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ जाता है, चलो मैं आइडेंटिफाई करके दो। सर फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स में चला जाएगा सर प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लाइबिलिटी, और ये मेरे लिए कौन सी है सर क्विक है। क्लोजिंग स्टॉक, करंट असेट्स, और ये मेरे लिए क्या है सर नॉन क्विक है। क्लियर है, डन। सर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लाइबिलिटी, और ये मेरे लिए क्या है सर नॉन क्विक है। देखो मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट छोड़ा दिया था जगह, करंट सर बिल रिसीवेबल, करंट असेट्स, और ये मेरे लिए क्या है सर क्विक है। कैश इन हैंड, करंट असेट्स मेरे लिए क्विक है। क्रेडिटर, करंट लाइबिलिटी क्विक है। डेटर, करंट असेट्स क्या है सर क्विक है। 8% डिबेंचर कहाँ चला जाएगा सर लोन फंड में चला जाएगा। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, सबसे पहले इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्रेफरेंस शेयर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा प्रोपराइटर फंड, या तो क्या मिलेगा नेटवर्थ मिलेगा। क्लियर है, इसी के साथ ये बहुत ही सिंपल है। देखो इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर मैंने दिया था। क्लियर है, एक्सपेक्ट करूँगा बेटा आप इस सम को प्रैक्टिस करिए, कुछ भी क्वेरी रहेगा मुझे आप बता देना। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ये चलो ये 6 वाला मैं कर दूंगा आपके लिए। और 7 में क्या बोला गया देखो, यहाँ पर हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंप्यूट द फॉलोइंग रेशो है ना, कॉमन ऑन अ करंट रेशो, और यहाँ पर रेफरेंस गिवन बिलो द गिवन बैलेंस शीट इज अ वर्टिकल फ्रॉम इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब यहाँ पर हमें बैलेंस शीट बनानी होगी नहीं। क्लियर है बेटा, तो चलो ये तो जब भी आएगा तब देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अपना 4 और 5 खत्म होता है। आगे पार्ट में हम 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।